3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, भारत सरकार ने जब से देश में बकरी पालन लोन योजना को शुरू किया है, उससे देश के किसानों को रोजगार के अवसर काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। और इस बकरी पालन लोन योजना के बाद किसानों का सवाल रहता है कि आखिर हमें 50 बकरियों पर कितना लोन मिलेगा। और कुछ किसानों का ये भी सवाल है कि 20 बकरियों पर किसानों को कितना लोन दिया जाएगा, आखिर ये लोन किस प्रकार हम ले सकते हैं, किसानों को बकरी पालन लोन के लिए कितना लोन सरकार की ओर से मिलेगा और कितना लोन अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कितना इस लोन की राशि में से कितना लोन माफ हो जाएगा, आखिर ये बकरी लोन कैसे ले सकते हैं। इस प्रकार के तमाम सवाल इस वीडियो में, आज के वीडियो में पूरी तरह से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपका ये सवाल रहता है, आखिर किसान को 50 बकरियों पर कितना लोन दिया जाएगा। तो किसान साथियों, कम से कम आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और अधिकतम आप 5 लाख रुपए तक की लोन राशि 50 बकरियों के माध्यम से ले सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 लाख से 5 लाख के बीच में इतना लोन किस प्रकार दिया जा रहा है, आखिर एक समान लोन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो किसान साथियों, बकरी पालन लोन के लिए अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम होता है, जिसके जरिए अगर आप HDFC, IDFC और ICICI प्राइवेट बैंक से लोन लेंगे तो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। वहीं अगर आप SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेंगे तो आपको 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, क्योंकि उनका सिक्योरिटी चार्ज कम होता है और बैंक ज्यादा भरोसे विश्वास के तौर पर नहीं करती है। और इस बैंक का रूल होता है कि अगर कोई भी किसान पशुपालन के लिए लोन लेगा तो उस किसान को 3 लाख रुपए तक का 50 बकरियों तक लोन दिया जाएगा और 20 बकरियों पर सरकार की ओर से 1,60,000 रुपए तक का ही लोन दिया जाएगा। अब अगला सवाल यह रहता है कि जब किसान को 3 लाख रुपए का लोन तो मिल जाता है, तो उस लोन में से आपको कितना लोन माफ हो जाएगा, सरकार उस लोन में से कितनी सब्सिडी माफ के तौर पर आपके किसान के बैंक खातों में जारी करेगी। तो किसान साथियों, वैसे तो कोई नया नियम नहीं है, लेकिन सरकार ने सब्सिडी का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। अब पहले 25% सब्सिडी दी जाती थी, अब 35% से 33% के बीच सब्सिडी दी जाती है। यानी अगर आपका 3 लाख रुपए का लोन है, उसमें से 33% की सब्सिडी निकालें तो करीबन 90,000 रुपए की सब्सिडी हो जाती है। यानी 3 लाख रुपए के पीछे आपको 90,000 रुपए की छूट मिल जाती है। यानी 3 लाख रुपए का लोन पूरा होता है तो उसमें 90,000 रुपए आपको किसी भी प्रकार से भराना नहीं है, कोई भी प्रकार का आपका कोलेटरल चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री आपको माफ हो जाता है। अब अगला सवाल ये रहता है कि लोन तो माफ हो गया है, लेकिन ये लोन किस प्रकार लिया जा सकता है। तो आप इस लोन की राशि वैसे तो PMEGP लोन स्कीम से या मुद्रा लोन स्कीम की, भारत सरकार की 2 लोन स्कीम ऐसी है जहां से किसान लोन ले सकता है। लेकिन बैंक से भी आपकी लोन प्रोसेस भी सिंपल हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन लोन लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री EGP लोन स्कीम है और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के दोनों वीडियो बताए गए हैं। उन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आखिर ये सवाल रहता है कि इस लोन को लेने के लिए किसान की क्या पात्रता होनी चाहिए। यानी बैंक सभी को लोन तो समान रूप से दे नहीं सकती, इसके लिए सरकार ने कुछ नया नियम और पात्रता जरूर बनाई है। उन पात्रता को हम पहले इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आपको लोन कितने समय में वापस चुकता करना होगा। तो पात्रता में देश का वह किसान आवेदन कर सकता है जिसके पास आधा हेक्टेयर की जमीन होनी जरूरी है। और दूसरा पॉइंट है कि जिस किसान की आयु 18 साल से 60 साल के बीच है तो वो किसान लोन के लिए पात्र होगा। और अगला पॉइंट है कि जिस किसान पर किसी भी बैंक का कर्ज बकाया नहीं है वो किसान लोन ले सकता है। यानी किसी भी बैंक से किसान का कर्ज बकाया नहीं है, यानी कोई भी बैंक बकाया लोन राशि नहीं मांगती है, तो इस किसान को लोन लेने के लिए पात्र समझा जाएगा। ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट में नॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक, जमीन के कागजात, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट तो हर किसान के पास होना जरूरी है। बाकी ये पात्रता, अगर पात्रता की ये तीनों पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो लोन लेने से आपको कोई नहीं टाल सकता। मुख्य रूप से बैंक द्वारा लोन लेने के लिए आपका आधार कार्ड और जमीन का डॉक्यूमेंट 2 ऐसे हैं जिनसे पता चल जाता है कि कोई भी किसान का बकाया लोन है या नहीं। और इन पात्रता को जिस
किसान ने पास कर दिया उस किसान को लोन लेने से कोई नहीं टाल सकता। अब चलिए जानते हैं कि सरकार ने पात्रता की बनाई है, उस पात्रता को किसान ने पास कर दिया है और लोन की राशि भी किसान को तुरंत 3 लाख रुपए का मिल गया है। लेकिन अब इस लोन को कितने समय में वापस चुकता भी करवाना होगा। तो किसान साथियों, बैंक का नियम है कि अगर कोई भी किसान पशुपालक लोन लेता है तो उस किसान को कम से कम 5 साल का समय दिया जाता है। लेकिन अगर कोई किसान बैंक न जाकर PMEGP और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के जरिए लोन लेता है तो उस किसान को 6 साल से अधिक का समय दिया जाता है और पैसा किस्तों में वापस जमा करवाना होता है, जिससे किसान को पैसा चुकाने में कोई प्रकार की कठिनाई ना हो। इस वीडियो में हमने समझाया है कि आखिर एक किसान 50 बकरियों पर कितना लोन ले सकता है और लोन टोटल मिलने के बाद उसमें से कितना लोन माफ हो जाएगा और लोन लेने के लिए कि सरकार ने क्या पात्रता बनाई है कि ये पात्रता होना जरूरी है, तभी किसान को लोन दिया जाएगा। इन तमाम पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से किसान को समझाया है। इसके अलावा किसान साथियों, आपका कोई भी डाउट या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए। हम पूरी जानकारी के साथ, शिद्दत के साथ आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे देश के तमाम किसान जो पशुपालक है, जो किसान है, जो अपने रोजगार की शुरुआत करना चाहते हैं, उन किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी बताने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी नई जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।